नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की जो प्रमुख हुए शाकों के बारे में। शाका होता क्या है कि जिसमें पुरुषों के द्वारा केसरिया किया जाता है जबकि महिलाओं के द्वारा जौहर किया जाता है। तो इस जब दोनों होते हैं तब हम उसे कहेंगे शाखा कहते हैं। और इस शाखा से संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं कि कौन सा शाखा है, वो कब हुआ, या फिर ये शाखा है वो किसके बीच में हुआ। तो आज के वीडियो में हम राजस्थान में हुए सभी जो प्रमुख शाखे हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात की जाए आपकी रणथंभौर के शाखे के बारे में, यानी रणथंभौर का शाखा है वो आपके कब हुआ था। तो बात की जाए आपके रणथंभौर के शाखे के बारे में, तो रणथंभौर के शाखा की बात की जाए तो सबसे पहले याद रखना है कि रणथंभौर का शाखा है वो आपके 1301 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? आपके 1301 ईस्वी में। और ये आपके शाखा है वो आपके अलाउद्दीन खिलजी और आपके रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव चौहान है, उनके बीच में हुआ था। जब हमीरदेव चौहान के साथ जब विश्वासघात हुआ तब जाके इनको केसरिया करना पड़ा। और साथ ही इनकी पत्नी थी रंग देवी। कौन थी? पत्नी थी आपकी रंग देवी, या फिर कई बार रंगा देवी भी नाम आता है। तो रंग देवी के द्वारा आपके जौहर किया गया था। यानी रणथंभौर का शाखा है वो आपके 1301 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य हुआ था। इसमें हमीरदेव चौहान ने आपके केसरिया किया था जबकि रंग देवी के द्वारा जौहर किया गया था। और ये शाखा राजस्थान का भी पहला शाखा माना जाता है। रणथंभौर का पहला शाखा तो है ही है, लेकिन साथ में ये राजस्थान का भी पहला शाखा है वो माना, राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा है वो आपके माना जाता है। बाद में बात की जाए आपके चित्तौड़गढ़ के शाखे की बात की जाए तो बात की जाए सर्वाधिक जो शाखा है वो आपके चित्तौड़गढ़ में हुए। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और सीधा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सबसे अधिक शाखे हैं वो कहाँ पर हुए थे। तो सबसे अधिक शाखा है वो आपके चित्तौड़गढ़ में हुए थे। पहले शाखा की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ का जो पहला शाखा है वो 1303 में हुआ था। चित्तौड़गढ़ का जो पहला शाखा है वो 1303 में राणा रतन सिंह है, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी है, उनके मध्य जब युद्ध हुआ था तब राणा रतन सिंह को आपके केसरिया करना पड़ा। और उनकी जो पत्नी थी रानी पद्मिनी है, उन्होंने कई सारी स्त्रियों के साथ आपके कहते हैं कि जौहर है वो आपके किया था, जो कि ये आपके चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा माना जाता है। जबकि राजस्थान का पहला शाखा आपके रणथंभौर वाला शासक है, रणथंभौर का शाखा है वो आपके माना जाता है। बात की जाए अगर दूसरे शाखा की तो आपके चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा है वो 1534 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1534 ईस्वी में। इस समय जब शासक थे वो आपके चित्तौड़ के शासक थे राणा विक्रमादित्य थे। और इनके शासनकाल में जब आपके गुजरात के जो बहादुर शाह जफर है, गुजरात के जो बहादुर शाह है, उनके द्वारा कहते हैं जब आक्रमण किया गया था। और इस आक्रमण के द्वारा जब आप किया तब विक्रमादित्य को केसरिया करना पड़ा और उनकी जो रानी थी कर्मावती, उनको जौहर करना पड़ा था। इस कारण इसे राजस्थान का आपके चित्तौड़ का दूसरा शाखा है वो कहा जाता है। अगला है आपके चित्तौड़गढ़ का ही तीसरा शाखा जो कि 1567 में हुआ था। इसमें जो उस समय आपके शासक थे राणा उदय सिंह जी, यानी कि आपके महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह जी थे। और उस समय कहते हैं कि आपके जब अकबर के द्वारा आपके आक्रमण है इस पर आपके चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था। इसमें आपकी जो चित्तौड़ की जो दुर्ग है उस दुर्ग के जो कमान है वो आपके जयमल और फत्ता को आपके सौंपी गई थी। और जब इन दोनों ने जब युद्ध किया अकबर से, तब आपके जयमल और फत्ता दोनों ने आपके केसरिया किया था और साथ ही आपके स्त्रियों के द्वारा जौहर भी किया गया था। तो ये आपके चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा माना जाता है। तो चित्तौड़गढ़ में कुल आपके 3 शाखे हुए और सर्वाधिक शाखा बात की जाए तो भी आपके चित्तौड़गढ़ में ही हुए थे। जबकि अगर पहला शाखा की बात की जाए तो आपके रणथंभौर का आपको मानना है। ठीक है। अगला है आपके जालोर का शाखा की बात की जाए तो जालोर में शाखा कब हुआ था? वो होता आपके कानड़देव चौहान है, उनके शासनकाल में हुआ था। यानी बात की जाए आपके 1311 से लगाकर 1312 ईस्वी में आपके जालोर का शाखा हुआ था। और उस समय कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी है और अलाउद्दीन खिलजी ने आपके जो आक्रमण किया, जब आपने अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया था और उसके बाद आपके 1311 में ही आपके कानड़देव चौहान है उस पर आक्रमण कर दिया गया था। और उस समय आपके जालोर का शाखा है वो आपके हुआ था। अगला है आपके पास गागरोन किलो का शाखा, गागरोन किला है उसका शाखा, यानी जब गागरोन में भी आपकी शाखा हुआ था। गागरोन कहाँ है? आपके झालावाड़ में पड़ता है ना। तो गागरोन का जो शाखा है वो आपके 1423 ईस्वी में हुआ था।
उस समय आपके जो शासक थे वो आपके अचल दास खिंची है, वो आपके शासक थे। और उस समय आपके जो मांडू के सुल्तान थे हौरंगशाह, उनके आक्रमण किया गया था। और उन्होंने आक्रमण के कारण जब गागरोन में आपके शाखा देखने को मिला था। उसके बाद अगला गागरोन का दूसरा शाखा है वो हुआ था आपके 1444 में हुआ था। कब हुआ था? आपके 1444 में। और इसमें भी आपके जो मांडू के सुल्तान थे महमूद खिलजी हैं, उन्होंने इसमें आक्रमण किया आपके गागरोन पर, और तब जाके आपके दूसरा शाखा है वो आपके होता है। बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट आपके जैसलमेर के ढाई शाखे क्यों हुए? क्योंकि इसमें अंतिम जो शाखा था, जब यानी इसमें लिखा हुआ कि जैसलमेर कुल कितने शाखा हुए थे? 2.5 हुए थे, यानी कि 2 शाखा पूरे हुए थे और एक है वो आधा हुआ था। यानी जब तीसरा शाखा हुआ था तो उसमें जो पुरुषों के द्वारा यानी जो वीरों के द्वारा आपके केसरिया तो किया गया था, लेकिन उसमें महिलाओं के द्वारा जौहर है वो आपके नहीं हुआ था। जो आपके कौन से शाखे में हुए थे? तीसरे शाखे में आपके जौहर है वो नहीं हुआ था। और जौहर नहीं होने के कारण इसे अर्ध शाखा का नाम दिया जाता है। तो जैसलमेर में कुल कितने शाखे हुए थे? तो आपके 2.5 शाखे हुए थे, और आधा शाखा है वो आपके जो तीसरा शाखा हुआ था उसमें हुआ था। ठीक है। बात की जाए कि पहले शाखे के समय आपके उस समय जब आपके अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने आक्रमण किया था, और इनके आक्रमण के कारण जो पहला शाखा है वो आपके हुआ था। वही दूसरे शाखे की बात की जाए तो दूसरा शाखा आपके फिरोज शाह तुगलक है, उनके आक्रमण के समय हुआ था। और तीसरा शाखा है जो कि आपके इम्पोर्टेंट है, जो कि आधा शाखा भी माना जाता है, अर्ध शाखा है वो माना जाता है। और ये शाखा है जब आपके जैसलमेर के जो शासक था लूणकरण है, उनके शासनकाल में जब कंधार के जो शासक थे अमीर अली, कौन थे? बात की जाए आपके, मैंने कहा तीसरा शाखा की बात की जाए जो कि अर्ध शाखा है, और ये आपके जो जैसलमेर का शासक था आपके लूणकरण, और वो लूणकरण के समय जब कंधार का शासक जो अमीर अली था, उस अमीर अली के आक्रमण के कारण आपके जो तीसरा शाखा है वो आपके हुआ था। लेकिन इस शाखे में पुरुषों के द्वारा आपके जो केसरिया है वो तो किया गया था, लेकिन जो जौहर है वो जौहर आपके नहीं हुआ था, है ना। इस कारण से आधा शाखा के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे शाखे राजस्थान के प्रमुख शाखे हैं, और ये सभी मैंने आपको अच्छे से बताए गए हैं। आई होप कि आपको ये सारी क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और भी वीडियो आपके लिए शॉर्ट वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।